दाम्नापि मया निरुद्ध ब्रजे प्रसीद नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकूल चोरम छिनास्ति घोरम यमपाशबन्धन भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धन छिनात्सि सर्वस्य समस्त बन्धन नैवात्मनो भात कृतं तु बन्धम ब्रजे प्रसीद्धं नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकूल चोरम मनमानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःख मये निबद्ध लभास्वहे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषो चित्तमेव दण्डम् ब्रजे प्रसीद नवनीत चोरम गोपांगनाना च दुकूल चोरम कारागृहे बस सदा हृदये मदीये मद्भक्ति पास दृढ़ बंधन निश्चल सन त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि सनातन रेपी सर्वस्व चोरा हृदयानहि मोचयामि ब्रजे प्रसीद्धं नवनीत चोरम गोपांगनाना च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर माता हरे जी। कृष्ण माता जी बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, अति अति। तो शुरू करते हैं मंगलाचरण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी ये प्रभु। आज का जो अध्याय है ना, वो ये अंजलि माता को पढ़ने दीजिए माता जी, ठीक है, बिल्कुल पढ़ लेंगे माता जी। क्योंकि उन्होंने अभी कोई भी एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा अभी तक। माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ललिता माता जी ने बोला है प्रभु जी ना, तो मैं पढ़ती हुई देखते हैं कैसे आगे है। माता जी शेयर कर लेंगे आधा आधा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी
गौरवाणी प्रचारिणीं निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। तो आज हमारा 16वां अध्याय है। हमने 15 अध्याय पूरे कर लिए हुए हैं और 15वें अध्याय में भगवान ने अपने आप को बता दिया कि पुरुषोत्तम है भगवान पुरुषोत्तम है। तो भगवान ने जब पुरुषोत्तम अपने आप को सिद्ध कर दिया, बता दिया, तो फिर ये दैवी और आसुरी स्वभाव के बारे में भगवान क्यों बात कर रहे हैं? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण। भगवान पुरुषोत्तम है, ठीक है, हो गए, भगवान सिद्ध हो गया, सब लोग जान गए कि भगवान ही पुरुषोत्तम है। फिर ये दैवी और आसुरी स्वभाव वालों के जो है भगवान ने वर्णन क्यों शुरू कर दिया है? हरे कृष्णा, कोई बताएगा? जिससे माता जी हम अपने में सुधार कर सकें, आसुरी गुणों को दैवी गुणों तक लावें और दैवी गुणों से शुद्ध हम सतोगुणी बन सकते हैं। हरे तभी हम जान पाएंगे हम किस गुण में हैं क्या, क्योंकि हम तो बद्ध जीव है ना। जी, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी भगवान बताना चाह रहे हैं कि जीव में किस तरह से गुण हैं, आसुरी गुण भी हैं और देवी गुण भी हैं, कि हम कैसे अपने सराउंडिंग, अपने आप को, और कैसे हम जज करेंगे खुद को भी कि हम आसुरी गुण से की ओर जा रहे हैं कि दैवी गुण की ओर को जा रहे हैं, या हम जिससे बात कर रहे हैं वो किस गुण में इस समय है। तो इसलिए इसकी परख के लिए भी भगवान ने ये चैप्टर शुरू किया। तो 15वें अध्याय में हमने जाना कि भौतिक जगत की चर्चा की भगवान ने, आध्यात्मिक जगत की भी चर्चा की। अब 13वां अध्याय और 15वां अध्याय दोनों में देखिएगा आप लोग कि जो शुरू के 2 श्लोक है वही बता देते हैं कि क्या जो है होने वाला है पूरे अध्याय में। केवल मैं ज्ञान योग की बात करी, बाकी पीछे के 12 अध्याय तक की बात नहीं कर रही हूँ। 13वां अध्याय से जो ज्ञान योग शुरू हुआ है, तो 13वें अध्याय में 15वें अध्याय दोनों में जो शुरू के 2 श्लोक है पूरे अध्याय की कहानी कह रहे हैं, पूरे अध्याय में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 15वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहां पर भगवान ने भौतिक जगत की चर्चा की, आध्यात्मिक जगत की चर्चा की, भगवत धाम के बारे में बताया कि भगवत धाम को जानना चाहिए, और भगवत धाम को हमें पता चल गया कि हाँ ये भगवत धाम है, वहां जाना है हमको। तो हमारे अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वो हम जब तक कहीं जाना होता है तो क्या होता है, हमको ढेर सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट लगाने पड़ते हैं। एक दूसरे से दूसरे देश में जाते हैं तो क्या होता है, वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वहां पे जब हम भगवत धाम जा रहे हैं, भगवत धाम में हमको जाना है, वहाँ कौन सा वीजा कार्य करता है, वहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? नहीं, वहाँ कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई वीजा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमको गुण चाहिए, कुछ गुणों की जरूरत है। वो गुण कौन कौन से हैं वो इस अध्याय में बताया जाएगा कि हम सभी में गुण होते हैं, जैसे माता जी ने कहा कि हम सभी में गुण होते हैं। किसी में दैवी गुण ज्यादा होते हैं, किसी में आसुरी गुण ज्यादा होते हैं, सब में दैवी आसुरी गुण दोनों में होते हैं। लेकिन किसी में आसुरी गुण की प्रधानता, किसी में दैवी गुणों की प्रधानता। जैसे आग होती है, आग बहुत प्योरीफायर होती है, शुद्ध कर देती है चीजों को, पवित्र होती है। कहते हैं ना कि आग जो है वो सभी चीजों को पवित्र कर देती है।
तो लेकिन आग के साथ क्या होता है, धुआं भी होता है। धुआं क्या होता है, प्रदूषण होता है, वो पवित्र नहीं होता है। लेकिन जब हम आग पर हवा करते हैं तो आग जलती है, धुआं कम होता चला जाता है, यानी कि अच्छे गुण विकसित होते जाते हैं, प्रदूषण समाप्त होता है, बुरी चीजें समाप्त होती है, तमोगुण समाप्त होता जाता है। परंतु हम जब धुएं पर हवा करते हैं तो क्या होता है, धुआं फैलता है, तमोगुण बढ़ता बढ़ता चला जाता है। तो हम दैवीय गुणों को पोषित करेंगे तो दैवीय गुण बढ़ते चले जाएंगे, आसुरी गुणों को पोषित करेंगे तो आसुरी गुण बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें पता भी होना चाहिए कि कौन से गुण जो है दैवी है, कौन से गुण आसुरी है, इनका हमें ज्ञान भी होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर शुरू में दैवी गुणों के बारे में बात करते हैं। सतोगुण जो है सतोगुणी जो गुण कहे जाते हैं, दैवी गुण कहे जाते हैं। तो दैवी गुणों को अच्छा माना जाता है, सतोगुणी माना जाता है। और जो गुण अच्छे नहीं होते हैं वो किसे पाए जाते हैं, असुरों में पाए जाते हैं, आसुरी गुण कहलाते हैं। इस अध्याय का नाम भी है असुर साधन विभाग योग। आचार्यों ने हमें इसका नाम दिया है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो आसुरी गुण 7वें अध्याय में ही बताया गया, पहली बार नहीं भगवान बता रहे कि अभी वो आसुरी गुण के बारे में बता रहे, पहले ही बता दिया उन्हें। दुष्कृतनो मूढ़ासुरम भावाशिता माम न प्रपद्यन्ते। तो जो दैवी गुण वाले होते हैं वो भगवान को नहीं मानते, भगवान के पास नहीं जाते, उनकी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। कौन होते हैं, मूढ़ होते हैं, नराधम होते हैं, माया अपरिता ज्ञान होते हैं, असुर होते हैं। 4 तरह के लोग होते हैं, भगवान के पास नहीं जाते हैं। वही 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान के पास जाते हैं, आर्त अर्थाती जिज्ञासु ज्ञानी, ये जाते हैं। 9वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनशिता। प्रकृति के गुणों में बधे होते हैं, आसुरी गुण होते हैं, मोह होता है इनमें, नास्तिक विचार होते हैं। तो इस अध्याय में अच्छे गुण के बारे में बताया जाएगा, बुरे गुण के बारे में बताया जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ से पता चलेगा हमको, शास्त्रों से, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है। शास्त्रों में जो बताया गया वही पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। जो जीव है क्या है, अपूर्ण है, हमेशा उसमें 4 दोष रहते हैं। लेकिन भगवान क्या है, पूर्ण है। तो भगवान हमको बता रहे कौन से दैवी गुण है, कौन से आसुरी गुण है। पढ़ते हैं, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। ललिता जी ललिता माता जी आप स्टार्ट करिए, फिर बाकी के 12 में आप 12 करिए, बाकी के मैं। जी मत। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीर्चापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायण, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो 15वें अध्याय में भौतिक जगत की तुलना अश्वस्थ वृक्ष से की गई, उल्टा वृक्ष भौतिक जगत। तो उसमें अतिरिक्त जड़ें निकलती हैं, वो क्या होती हैं, शुभ और अशुभ कर्म है, उनकी तुलना उन अतिरिक्त जड़ों से किया गया था। तो शास्त्र कहते हैं कि मुक्ति के लिए हमें सतोगुण चाहिए। सतोगुण से हम क्या होते हैं, जो दैवी प्रकृति बढ़ती है, दैवी प्रकृति में जाते हैं। और जो रजोगुण और तमोगुण में जाते हैं वो क्या, आसुरी प्रवृत्ति में जाते हैं, आसुरी प्रकृति के कहे जाते हैं।
तो यहाँ पर पहले दैवी गुणों के बारे में भगवान ने बताया है। चेक कर सकते हैं हम अपने आप को, कितने दैवी गुण हमारे अंदर है, कितने हमारे अंदर सतो गुण है। तो पहला गुण बताया गया है निर्भयता, अभयम। अभयम किसको कहा जाता है? जिसको डर नहीं हो। डर किसको नहीं होता है? जो लोग भगवान की शरण में रहते हैं। तो 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया था, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। जो मुझको पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है वो क्या करता है? भगवान की भक्ति करता है, अनन्य भक्त हो जाता है। उद्देश्य उसको क्या होता है? भगवान को पाना। तो दैवी जो स्वभाव है, दैवी संपत्ति है, खुद ही अपने आप में आने लगती है। उसका जो व्यवहार होता है, उसके आचरण जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा जो है दैवी होते हैं, पता चलता है। तो अभयम, जिसको डर ही ना हो। डर किसको नहीं होता है? जो भगवान का भक्त हो जाता है। कहते हैं ना, भजहु रे मन, क्या है? श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। तो जो अभय मिल जाता है, जो भगवान के चरणों में आ जाता है। डर क्या होता है? डर हमको दो तरह से होता है। एक बाहर से डर रहता है, जैसे कि कोई सांप न काट ले, कोई बिच्छू न काट ले, कोई चोर न चोरी कर ले, इस तरह का जो डर होता है। और जो अंदर का डर होता है, क्या होता है? हमने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, कोई पाप कर्म तो हमसे नहीं हो गया, तो ये भय होता है। लेकिन जो भगवान के साथ जुड़ जाता है, जैसे रावण था, सीता को चुरा के ले गया, जा रहा था, डर रहा था, साधु का वेश क्यों बना के आया? हिम्मत नहीं थी, डर था, साधु बन के आया। रावण बन के नहीं आया, जान रहा था कि सीता में इतनी शक्ति है, वो जो है हाथ नहीं आएंगे उनके, वो उनको अपहरण नहीं कर पाएगा, तो डर था। वो साधु बन के गया। कौरव की सेना, हमने पढ़ा ना, जब पांडवों ने शंख बजाया तो क्या हुआ? कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। क्यों विदीर्ण हो गए? कि भयभीत थे, वो डर था उनको। क्या डर था? मारे जाएंगे। हम अधर्म के साथ है, धर्म के साथ नहीं है, तो भय। जब हम धर्म के साथ नहीं होते हैं तो क्या होता है? हमें भय हो जाता है। भगवान से जुड़े जो रहता है उसको भय नहीं होता है, भय रहित होता है। जो भी भगवान के साथ रहेगा निर्भय रहेगा। तो हमारे साथ भगवान है, डर काहे का? प्रहलाद है, ध्रुव है, नहीं डरे। हिरण्यकश्यप ने कितना अत्याचार किया, नहीं डरे। ध्रुव महाराज, छोटे से बालक, जंगलों में घूम रहे हैं, कोई डर नहीं। आत्मशुद्धि कैसे होती है? भगवान की भक्ति से। भगवान की भक्ति सारे जो है, जो कमियां होती हैं, जो भी पाप पुण्य होते, सब जो है वो शुद्ध कर देता। अपि चेस दुराचारो, चाहे कितना भी दुराचारी हो, वो भगवान की भक्ति करके शुद्ध हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया है कि कैसे जो है वो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और कहते क्या है श्लोक पहला? अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान और योग व्यवस्थिता। अभय होना, डर नहीं होना, सत्य होना, शुद्धि होना, ज्ञान होना, ज्ञान जो है प्राप्त करना, जो ज्ञान योग ले लेता है, ज्ञान में व्यवस्थित हो जाता है। तो हमको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, आध्यात्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। खराब किताबें पढ़ने से अच्छा है कि नहीं पढ़ें, क्योंकि दोनों एक बराबर है। चेतना का स्तर हमें ऊंचा करना है तो क्या करना है? भगवत गीता पढ़नी, भागवतम पढ़ना है। रास्ते में यात्रा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की छोटी छोटी किताबें हैं, उनको पढ़ें, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो ये जो नियम है, मतलब ये जो गुण है, ये सन्यासियों के लिए है। अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छी तरीके से बताया है कि किस रूप में, किस आश्रम में रह के हम इनको पालन करते हैं, कर सकते हैं। तो ये सन्यासियों का गुण है, बताया है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार प्रभुपाद बता रहे हैं। भगवान तो सामान्य तौर पर वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कुछ योग्यताएं आश्रम के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो प्रभुपाद जी सिस्टमेटिकली वर्णन करते हैं कि अभय का गुण जो है मुख्यतः सन्यासियों के लिए है। बिना निर्भीक हुए सन्यासी नहीं हो सकते, क्योंकि एकांत में रहना है, जंगल में रहना है, पहाड़ पे रहना है। जब तक डर होगा तब तक हम कैसे जो है वो कर पाएंगे भगवान की भक्ति। सत्य शुद्धि, अपने अस्तित्व की शुद्धि करनी। कामनाएं हमारी हैं, आंतरिक कामनाएं, बाह्य कामनाएं हैं, बहुत सारी कामनाएं हैं। उन कामनाओं से क्या करें? मनसा वाचा कर्मणा, सब सांसारिक भोग से दूर हो जाना, बिल्कुल शुद्ध हो जाना। ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञान का अनुशीलन करना। भौतिक जीवन होता है, भौतिकता की तरफ बुलाता है, हम उधर चलते हैं, चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं।
शॉपिंग करने चलते हैं, नहीं जरूरत है तो भी खरीद खरीद के घर भर लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं खरीदेंगे, जरूरत नहीं, फिर जो है दिखता है फिर हम ले लेते हैं। तो क्या है, हमें कृष्ण का ज्ञान आवश्यक है, भौतिक भोगों से दूर जाने के लिए कृष्ण का ज्ञान आवश्यक है। फिर है दान दमश्य यज्ञश्च, ये जो गुण है ये बताया गया है कि गृहस्थों के लिए बहुत जरूरी है। गृहस्थ दान कर सकता है, ब्रह्मचारी कहाँ से दान करेगा, उसके पास तो है ही नहीं, वो कहाँ से देगा। सन्यासी है, वानप्रस्थ है, ये जो आश्रम है ये दान नहीं देते। गृहस्थ को दान देने का जो है वो अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। शेयरिंग इज केयरिंग आजकल कहा जाता है ना, आजकल दान की जगह शेयरिंग इज केयरिंग कहा गया है। जो भगवान हमें दे रहे हैं उसको दूसरों के साथ बांटने की आदत डालें। ह- हम कहते हैं कि हमारे पास तो खुद ही अपने ही भर को है, ज्यादा है ही नहीं है। तो ज्यादा कम की बात नहीं है, नियम की बात है। हम नियम पूर्वक जो भी निकाल सकते हैं, एक मुट्ठी दो मुट्ठी, एक बोरा दो बोरा, जो भी निकाल सकते हैं, गृहस्थ को दान करना चाहिए। तो दैवी स्वभाव को प्राप्त होंगे, करुणा आएगी, लोगों की सहायता करने का भाव आएगा। नहीं तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो भी नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ज्यादा हो जाएगा तो हमारी हाथ खुल जाएंगे, नहीं, आदत नहीं होगी तो नहीं खुल पाएंगे। दमश इंद्रियों पर नियंत्रण, आत्म संयम जरूरी है, गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है। ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी, ये तो बिना संयम के मतलब इनका योग हो ही नहीं सकता। लेकिन गृहस्थ जीवन को भी योगी का जीवन कहा गया है, मनमानी करने की छूट नहीं देता है गृहस्थ आश्रम। हमको करना क्या है, जो गृहस्थ जीवन में करना क्या है, अच्छी संस्कृति उत्पन्न करें, उनको कृष्णमय बनाए, परिवार को कृष्णमय बनाए। गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिक विकास के लिए बनाया गया है, भोगों के लिए नहीं बनाया गया है। इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, यज्ञ अर्चित करना है, बहुत सारे यज्ञ गृहस्थ भी करते हैं। तो यज्ञ को दिखावे के लिए नहीं करना है कि हमने बहुत बड़ा यज्ञ किया हुआ है, नहीं। किसके लिए करना है, विष्णु के लिए यज्ञ करना है। और सबसे अच्छा यज्ञ क्या है, जो संकीर्तन यज्ञ कहा गया है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो, अभिन्न नाम नामिना। तो अभिन्न है, भगवान के नाम से जो है वो भगवान से, भगवान का नाम अभिन्न है। तो भगवान के नाम को लीजिए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, हमेशा भगवान का नाम लेते रही, संकीर्तन है तब बहुत जरूरी है। विशेष तौर से ये कहा गया है वानप्रस्थों के लिए। स्वाध्याय ये ब्रह्मचारियों के लिए है, ज्ञान प्राप्त करना। ब्रह्मचर्य के लिए, आजकल तो लोग ब्रह्मचर्य को भूल गए हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन भी होता है, ये नहीं समझ पाते। शास्त्रों का अध्ययन करके समझ को विकसित करना है, जान जाना है कि भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च हैं। कैसे जानेंगे, धर्म ग्रंथों को पढ़ के। अगर हम ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ेंगे नहीं लोग, और कैसे कैसे स्लोगन निकालते, भगवत गीता में ये कहा है, जो आज है वो यहाँ रहेगा कल जाएगा, पता नहीं क्या क्या लाइनें निकालते। वो लाइनें तो कहीं भगवत गीता में लिखी ही नहीं है। जो भी हो रहा है अच्छा है, हो रहा है, आगे जो होगा अच्छा होगा। हम लोगों ने लेवल 1 पढ़ लिया, लेवल 2 पढ़ रहे, कहीं नहीं लिखा है कि जो आज हो रहा है वो अच्छा है, कल होगा जो अच्छा होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन उसको लोग मनोधर्म से बना लेते हैं कि नहीं ये भगवत गीता में कहा। सरलता, जब हम बीमार हैं तो दवा लेनी चाहिए, हम कलुषित हैं, हमें शुद्ध होना चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए, अहिंसा में रहना चाहिए, अपने मन से, वाचा से, कर्मणा से किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी है। सत्य बोलना है, सत्य बोल के क्या होता है, हम सुखी रह सकते हैं। क्रोध को त्याग देना है, शांतिर अपैशुनम हो जाना है। तो जो है अपैशुनम का मतलब होता है कि छिद्रान्वेषण से अरुचि। छिद्रान्वेषण क्या होता है, जो बैठ के यहाँ वहां हम दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, इनसे उनसे, जो हम प्रजल्पा कहा गया है, उन बातों को नहीं करना है, उनसे दूर रहना है। दया आनी चाहिए, दया हमारे अंदर रहनी चाहिए, लालच हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। सच के साथ रहें, सत्य के साथ रहें, क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध से शरीर दूषित होता है। अपैशनम होना चाहिए, यानी कि दूसरों में दोष नहीं निकालना चाहिए। भक्त में कोई कमी दिख भी रही है तो उसको शुद्ध हो सकता है भक्त, जैसे डॉक्टर होता है ऑपरेशन करता है ठीक करने के लिए, वैसे ही जो भक्त होता है भक्ति करता है ठीक हो जाता है। भौतिकता वादी क्या होता है, एक दूसरे पर हंसते रहते हैं, हंसना नहीं है, किसी पर भी हंसना नहीं है, लज्जा होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। मनुष्य को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो स्वीकृति न हो। लज्जा हर समाज की अलग अलग होती है, लेकिन जो शास्त्रों के अनुसार जो लज्जा कही गई है उसका पालन करना चाहिए। तो तेज है, क्षमा है, धृति है, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, दिव्य गुण हैं, उन पर फोकस करना चाहिए।
अद्रोह नीतिमानता, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए किसी भी वर्ण आश्रम में, चाहे जो भी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, किसी से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए किसी चीज का। समाज में विषमताएं होती हैं, लेकिन क्या होता है, संसार क्या हॉस्पिटल की तरह है, सबको बीमारी से बाहर निकलना है। तो किसी को डॉक्टर लाल मेडिसिन दे देता है, किसी को पीली दे देता है, तो ये नहीं इच्छा करनी कि उसको लाल वाली क्यों दी, हमको पीली वाली क्यों दी, क्यों, सबकी बीमारियां अलग अलग हैं। तो वैसे ही जो है दवा भी डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो ये आध्यात्मिकता है, इसमें अलग अलग तरीके से लोग जो है भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन हाँ, भक्ति करनी चाहिए, गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, त्याग करना चाहिए। किस चीज का, संसार से अनासक्त हो जाए। असली त्याग क्या है, जब हम भगवान के अनुकूल कार्य करते हैं और जो प्रतिकूल चीजें उनको त्याग देते हैं। शांति कैसे आती है, जब हम राग द्वेष से दूर हो जाते हैं, भगवान के चरणों में रहते हैं। दया, दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से जो सुखी रहता है वही दयावान है। क्षमा, सामर्थ है हमारे अंदर, फिर भी हम लोगों को अपराधों को क्षमा कर देता है, यही क्षमा है। और इसके साथ साथ ये भी है कि हमारे अंदर उसके प्रति कोई बैर भाव भी नहीं होना चाहिए, तब क्षमा होती है। जैसे कि अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि को जो है क्षमा कर दिया, अर्जुन जी ने सब कौरवों को क्षमा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लोभ नहीं होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो ये जो 26 गुण होते हैं, वो जिसके अंदर होते हैं, वो भगवत धाम जाने के योग्य होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, हो सकता है अभी आपके अंदर इतने सारे गुण ना हो, या हो तो कम मात्रा में हो, लेकिन हम इन गुणों को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। अगर ये गुण विकसित हो जाए तो क्या होंगे, देवता के बराबर, देवतुल्य हो जाएंगे। तो किसी न किसी गुण की हमें प्रधानता है, उस गुण के आधार पर ही भगवान ने जो है वो 4 वर्ण बनाए हैं, चातुर्वर्ण में सिस्टम, गुण कर्म विभागश। तो उन गुणों के आधार पर ही हमें जो आगे बढ़ने का, आध्यात्मिक होने का प्रयत्न करना चाहिए। ये इस श्लोक में भगवान ने हमको सचा समझा दिया है कि 26 गुणों को अपने अंदर धारण करिए और दैवी बनिए, देवतुल्य बनिए। हरे कृष्ण। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो अब भगवान बता रहे हैं आसुरी स्वभाव वालों के बारे में। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, 26 गुण थे। और ये क्या है, आसुरी स्वभाव वाले के 1 2 3 4 5 6, तो कम गुण है यहाँ पर। लेकिन आसुरी स्वभाव उसके बाद भी कितना पावरफुल होता है, कितना लोगों को अभिमान होता है, कितना दर्प होता है। तो ये आसुरी गुण जो है क्या करते हैं, दंभ की पहले बात करते हैं कि है नहीं हमारे पास, लेकिन दिखावा करते हैं हमारे पास है। ऐसा लोग करते हैं ना, दिखावा करते हैं, और उस पर घमंड भी उनको हो जाता है नहीं उनके पास, जो आप है नहीं उसका दिखावा करने लगे। आप ज्ञानी नहीं है, लेकिन नहीं दिखा, मैं सबसे बड़ा, सारे ये शास्त्र हमने पढ़े हुए हैं। हिरण्यकश्यप है, रावण है, भगवान नहीं थे लेकिन खुद को भगवान मानते थे। दर्प किस चीज का होता है, घमंड का दूसरा रूप है। हमारे पास जो है उसका घमंड, ये दर्प कहलाता है। हमारी स्थिति, बल है, परिवार है, धन है, इसका घमंड हो जाता है। इंद्र को भी अपने पद का घमंड हो गया था। इंद्र भी बदलते थे, पोस्ट है इंद्र, किसी का जो है ऐसा नहीं कि कोई नाम है, इंद्र पोस्ट है, बदलते रहते हैं। कहते हैं कि जो वर्तमान इंद्र है उनका नाम पुरंदर है। वो अदिति और कश्यप के पुत्र हैं। अदिति के 12 पुत्र थे, हम लोगों ने पढ़ा था, जिनमें आदित्य की बात हुई। तो वो इंद्र हैं, उनको भी घमंड हो गया है, घमंड हो गया था। उनको एक बार श्राप भी मिला था, कल हम लोगों ने जहां तक बात की थी। तो घमंड हो जाता है, उनको ये याद नहीं रहता है घमंड करने वालों को कि ये भगवान पल भर में छीन सकते हैं। बल का घमंड, धन का घमंड कब टिका है, आज है कल नहीं है। धनवानों की लिस्ट निकलती है, कल कोई दूसरा ऊपर था, आज कोई दूसरा ऊपर हो जाएगा।
बल का है। भगवान ना चाहे तो आप हिल भी नहीं सकते हैं। जो आप रात में सोए थे उस बिस्तर पर से ऊपर खड़े भी नहीं हो पाएंगे, उस बल का घमंड। बड़े बड़े जो महारथी हैं, WWF और कौन जो है कुश्ती के महाबली रेसलर और कौन कौन होते हैं, वो लोग क्या है, आज जो है टॉप पे रहते हैं, सबको पछाड़ते हैं। बहुत जो है खली बली सब लोग, क्या होता है उसके बाद? कम हो जाता है, समय के साथ निकल जाता है। जो धन वो होता है, बल होता है, कम हो जाता है। बुढ़े हो गए, कम हो गया बल। तो इसका घमंड कैसा? अभिमान। अभिमान यानी मान की अभिलाषा, मान साथ में रहे, सम्मान का भोग। ये हमको सब लोग पूछे, यश करे मेरा गाए, प्रशंसा हो तो मेरी हो। जैसे प्रजापति दक्ष थे, वो शिव जी ने नमस्कार नहीं किया तो बुरा मान गए। प्रजापति थे वो, कितने ज्ञान था उनको, कितने मतलब अच्छे अच्छे गुण थे उनमें, लेकिन अभिमान ने क्या किया? उनका नाश किया, पतन किया उनका। क्रोध क्या है? क्रोध भी आसुरी स्वभाव है। जब क्रोध आता है ना, तो भूल जाता है आदमी, अच्छा बुरा आगा पीछा सब समाप्त हो जाता है। क्रोध कहते सब नाश कर देता है। जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी से अग्नि जलती है तो लकड़ी को ही जला देती है। लकड़ी रगड़ के पहले जलाई जाती थी ना, आग वहां से निकाली जाती थी, पत्थर रगड़ के, लकड़ी रगड़ के, तो लकड़ी से आग लगी और वो लकड़ी को ही जला गई। जैसे भस्मासुर थे, उन्होंने क्या था, उन्होंने अपने ही नाश कर लिया। कई असुर हैं, क्रोध के कारण अपना नाश कर लेते हैं। तो ये क्या कहते हैं? आसुरी संपदा कह जाती है, आसुरी गुण ये कहलाते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध। क्रोध तो बहुत ही मतलब बुरा माना जाता है। खराब बोलना, कठोर हो जाना, वाणी में भाव भंगिमा में कठोरता आ जाना, तो ये क्या होता है? बहुत ही सामने वाले को कष्ट देता है। हम गलत बोल देते हैं, कठोर शब्द बोल लेते हैं, खराब व्यवहार कर लेते हैं, तो क्या होता है? लोगों को कष्ट होता है। लेकिन दैवी लोग क्या होते हैं? विनम्र होते हैं। लेकिन आसुरी विनम्र नहीं होते, कठोर होते हैं, क्रोध उनको बहुत जल्दी आता है, अज्ञान में रहते हैं। दैवी लोग ज्ञान प्राप्त करते तो बांटते हैं, आसुरी लोग अज्ञान में रहते, भौतिकता में रहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान उनके पास नहीं रहता है। तो इसीलिए उनके व्यवहार क्या होता है? कठोर होता है, वचन कठोर होते हैं। जैसे शिशुपाल थे, बहुत कठोर वचन बोल रहे थे भगवान को। तो ये क्या होता है कि आसुरी गुण, अज्ञानता होती है इनके अंतर्गत, तमोगुण का प्रभाव होता है इनके अंदर, ज्ञान पर पर्दा पड़ा रहता है। कहते हैं ना, अकल पर पर्दा पड़ गया है, वैसे इनके अकल पे पर्दा पड़ा रहता है। हरे कृष्णा। दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडव पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास दैवी गुण है। दिव्य गुण क्या करते हैं? भगवत धाम लेके जाते हैं। और आसुरी गुण इसी पृथ्वी लोक पर रखते हैं या फिर निम्न लोकों में भी ले जाते हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त। अर्जुन को उसकी स्थिति बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को बार बार लग रहा है ना कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, अपने लोगों से युद्ध कर रहा हूँ। तो क्या है, मैं कहीं आसुरी गुणों से युक्त तो नहीं हूँ? मेरे पास ऐसा तो नहीं कि मैं असुर हो रहा हूँ, क्रोध आ रहा है मुझे तो मैं असुर हो रहा हूँ? नहीं, भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम जो है क्या हो कि आसुरी गुणों से नहीं युक्त हो, तुम दैवीय गुणों से युक्त हो। भगवान की शक्ति के कारण वो मोहित अवस्था में आ गया था। तो भगवान कहते कि अर्जुन साधारण मनुष्य नहीं है, वो क्या है? अर्जुन का पार्षद है। जब भी भगवान इस धराधाम पे आते तो पार्षद उनके साथ आते हैं। जब रामचंद्र जी आए तो वानर रूप में उनके पार्षद आए, भरत जी आए, सुमित्रा जी आई, दशरथ माता, कैकेयी माता, कौशल्या, सब लोग आए। जब कृष्ण रूप में आए तो गोपियां आई, ग्वाले आए, सखा आए, वासुदेव, नंद, देव की, सब लोग आए। तो भगवान ने कहा है ना चौथे श्लोक में, चौथे अध्याय में, बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुन तान्य हम वेद शर्वाणी न तम वेद पर। तो बहुत सारे जन्म हुए हैं हमारे और तुम्हारे अर्जुन,
भगवान बता रहे, तो भगवान की वाणी को अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहे थे, सोच रहे थे कि मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध के समय मुझे क्रोध आता है, पारुष्य भी होता है, क्या ये आसुरी गुण है? तो भगवान स्पष्ट करे, तुम चिंता मत करो, तुम दैवी प्रकृति में, क्यों, क्षत्रिय का गुण होता है, उसको रक्षा करनी होती है, उसको युद्ध करना होता है। तो अर्जुन भी क्या थे, भगवान के पार्षद थे। नर नारायण में अर्जुन के रूप में जो है, अर्जुन नर के रूप में रहते हैं, भगवान नारायण के रूप में रहते हैं। तो स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी स्थिति, पांडव पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम आसुरी गुण में बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि आसुरी गुण बंधन में डालते हैं। लेकिन अर्जुन क्या थे, भक्त थे। हरे कृष्ण। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्ता आसुरीं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी और आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे कि मैं तो तुमको बता चुके हूँ दैवी गुणों के बारे में, सारे दैवी गुण तुमको समझा चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर जो 16वां अध्याय है हमारा, इसमें दैवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में जो बताया गया, तो पहले दूसरे तीसरे श्लोक में दैवी संपदा बताई गई है, चौथे से लेकर 8वें तक आसुरी लोगों के गुण बताए गए हैं, 10वें से लेकर 20वें श्लोक तक आसुरी लोग के क्या कार्य होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं, ये बताया गया है। और 21 से 24वें श्लोक तक आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग करके शास्त्रों का पालन करना चाहिए। तो इस प्रवाह से चलता है ये अध्याय। और इसमें अभी तक हम लोगों ने दैवी गुणों के बारे में भी जान लिया है और आसुरी गुणों के बारे में भी जान लिया है। तो भगवान कह रहे कि मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ, दैवी गुणों के बारे में भी बता रहा हूँ और आसुरी गुणों के बारे में भी बता रहा हूँ। तो 26 गुण जो है वो आसुरी होते हैं और 26 गुण जो है वो दैवी होते हैं, और आसुरी गुणों की चर्चा पूरे अध्याय में होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों प्रजापतियों के संतान हैं, चाहे दैवी गुण वाले हो चाहे आसुरी गुण वाले। तो अंतर ये क्यों हो जाता है? कहते एक श्रेणी के लोग शास्त्रों को मानते हैं, जो भी शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार कार्य करते हैं, और दूसरे तरह के जो लोग होते हैं वो शास्त्रों को नहीं मानते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, दो बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है, एक जो है मानता है, जो भी माँ बाप कहते हैं उस कहने को मान लेता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि नहीं मानते हैं, माँ बाप का जो है वो कहना नहीं मान लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि देखिए, आप भारत में जन्म ले रहे हैं, भारत क्या है, देव भूमि है, पावन भूमि है। तो अगर आप यहाँ पे जन्म लिए हैं तो आपको क्या करना, जन्म सार्थक करी करो परोपकारी, जन्म मृत्यु के चक्र से दूर हो, ये जो है वो अपने जन्म को सार्थक करो और दूसरों की भी मदद करो। किस चीज में? भगवान के बारे में बता करके मदद करो। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, यह इमं परम गुह्यम मद भक्ति विधास्यति भक्ति मयि पराकृत माम वैश्य संशय न च तस्मानि मन्येषु कश्चिन्मय प्रीकृतम भविता न च मेद तस्मान् प्रियतरो। तो बहुत प्रिय होगा वो जो भगवान के बारे में बताएगा। प्रहलाद महाराज क्या थे, 5 साल के थे, तभी से लोगों को भगवान के बारे में बताने लगे। तो कोई उम्र नहीं होती है कि इस उम्र में हम भगवान की भक्ति करेंगे, बड़े हो जाएंगे तो करेंगे, ये उम्र हो जाएगी तो करेंगे, नहीं। परीक्षित महाराज के पास क्या था, 7 दिन थे, 7 दिन में उनको पता था कि वो ये जीवन छोड़ के चले जाएंगे, उन्होंने उसके लिए प्रयास किया, भगवत धाम गए। हमारे पास क्या है, हमारे को तो पता ही नहीं है कितना जीवन है, हमको नहीं पता है। तो हमें क्या करना, हर क्षण जो हमारा है उसके लिए हम भगवान के पास जाने की तैयारी करें, भगवत धाम जाने की तैयारी करें। जो धन है, ज्ञान है, ऐश्वर्य है, यौवन है, सब क्या है, अच्छा परिवार है, अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छा देश है, सब सब समाप्त हो सकता है किसी भी समय। ये सब हम पुण्य से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हम पाप करें तो सब समाप्त भी हो सकता है। लेकिन जब भक्ति करेंगे तो क्या होता है, चाहे थोड़ी भी भक्ति करें वो सुरक्षित रहती है। नेहा विक्रम नाशस्त्यो, थोड़ी भी भक्ति करें तो भगवान उसको सुरक्षित रखते हैं। तो हमें इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च
जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति का मतलब होता है क्या करना चाहिए। आसुरी संपत्ति के बारे में लगातार भगवान अब बता रहे हैं कि जो भगवान से विमुख हो जाएगा वो क्या होगा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान जो है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि वो भूल जाते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है, कैसे हमारा वातावरण बनाना चाहिए, हमको क्या खान पान होनी चाहिए, क्या हमारी शिक्षा होनी चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, सब उनको समाप्त हो जाता है। डूज एंड डोंट्स। तो कहते हैं ना कि भगवान इनको माफ कर दो क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब हम कोई कार्य उद्देश्य से करते हैं, कोई लक्ष्य बना के करते हैं, तो क्या होता है, सार्थक परिणाम करते हैं। और जब ये है कि नहीं जो मन में आए वही करने लगेंगे, ये मन कर रहा है यही करने लगेंगे, ये मन कर रहा है यही करने लगेंगे, तो क्या पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन है, मन बड़ा चंचल है। मन कहता है ये कर लो, मन कहता है कि नहीं तुम्हें मत उठो, रात में देर तक जगो। तो क्या होता है, देर तक जगे, दूसरे दिन की दिनचर्या प्रभावित। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, इनको पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करें। पवित्रता, पवित्रता कैसे आती है, मन की पवित्रता, अंदर की बाहर की। नहा धो लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन भीतर अभी भी अशुद्धि है। तो पवित्र किसको करना, आत्मा को पवित्र करना है, आचरण को पवित्र करना है। क्योंकि हम आचरण क्या करता है, हमारा भौतिक लाभ खोजता है, भौतिक लाभ चाहते हैं हम। तो करना क्या, हमें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना है। भगवत गीता कहती है यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्तो अति अकृतम आत्मानैवम पश्यन्त चेतसः। योगी जन आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, जानते हैं वो कि हमको स्पष्ट रूप से उनको दिखाई देता है उनको कहाँ जाना है, लेकिन जो नहीं मन विकसित हुआ उनको पता ही नहीं है। तो वो अपने अंदर आसुरी गुणों को बढ़ाते जाते हैं, उनके विचार वैसे हो जाते हैं जो आसुरी गुणों को सपोर्ट करते रहते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि हमें क्या करना है कैसे करना है। तो कौन बताएगा, गुरु बताएंगे, शास्त्र बताएंगे, साधु बताएंगे। तो गुरु साधु और शास्त्र की मदद लेनी चाहिए जो हमें बताएं क्या करना। 16 माला जप करना है, सवेरे मंगल आरती करनी है, भगवत गीता भागवतम का पाठ करना है। तो क्या होता है, आसुरी संपत्ति समाप्त होती जाती है। जितना भोग करते हैं आसुरी संपत्ति बढ़ती जाती है, जितना भोगों से दूर रहते हैं उतना हमारी जो है वो दैवी संपत्ति बढ़ती जाती है। तो हमें आसुरी संपत्ति, क्योंकि उनमें सत्य भी नहीं है, आचरण भी उनका उचित नहीं है, उचित आचरण भी करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर कितना भी ज्ञान हो और हम गलत आचरण तो करें तो कैसे जो है वो क्या होगा, परिणाम अच्छा नहीं होगा। हरे कृष्णा। असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आसुरी लोग क्या कहते हैं, जगत मिथ्या है, सब मिथ्या है, जगत सपना है। सपना है तो क्यों जी रहे हैं सपनों में, मिथ्या है। अगर आप मान लीजिए कि किसी के साथ के लिए कहते हैं कि मैंने आपके लिए हलवा बनाया है, तो कहने ये हलवा मिथ्या है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। मैंने तो इतने जतन किया कि इनको लाते हैं हलवा बना के खिलाते हैं और ये कह रहे हैं हलवा मिथ्या है। तो भगवान की सृष्टि है, अब भगवान की सृष्टि को कह दे मिथ्या है, सपना है, क्यों? क्योंकि अब भगवान को मानते नहीं है, भौतिक जगत को भोग की वस्तु समझते हैं, ईश्वर में श्रद्धा ही नहीं है। नास्तिक लोग कहते हैं ना जगत शून्य में से आया है, शून्य में विलीन हो जाएगा। तो ये जो प्रवृत्ति है वो भगवान को न मानने की है, भगवान के प्रति
हम थैंक यू नहीं कहना चाहते कि जिस भगवान ने हमको इतना सब दिया हुआ है, उसको हम कहते कि नहीं ये सब मिथ्या है, सब सपना है, काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है, काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। तो ये भगवान के भगवत्ता को झुठलाना है। हरे कृष्ण। एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? बुद्धिहीन है, बहुत स्ट्रांग वर्ड दे रहे हैं, बुद्धिहीन। क्यों? क्योंकि कार्य क्या कह रहे हैं, जैसे कि कालिदास जी थे, जिस पेड़ पे बैठे थे उसी पेड़ को काट रहे थे, उसी टहनी को। तो वैसे ही ये लोग करते हैं। क्या करते हैं? आजकल की शिक्षा क्या है? ऐसे अनुसंधान हो रहे हैं जिससे जगत का विनाश ही हो जाए। तो कुछ अनुसंधान ऐसे हैं जिससे जीवन सरल हुआ है, लेकिन ज्यादातर क्या है, विनाश की तरफ ले जा रहा है। हम एक समस्या का हल करना चाहते हैं, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। पैदल चल रहे हैं, बहुत दिक्कत है, साइकिल आ गई। अब साइकिल आ गई तो साइकिल में हवा भरनी है, ब्रेक का जो है वो ठीक रहना है। नहीं नहीं, साइकिल में बड़ी मेहनत पड़ती है। मोटरसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, अब उसमें पेट्रोल चाहिए, उसके लिए मैकेनिक चाहिए, तो फिर उसके लिए रोड्स चाहिए। ऐसे करते करते हम कहाँ से कहाँ, रोज हम अपनी समस्याओं को बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। हरे कृष्णा। काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्ण। तो काम का आश्रय नहीं लेना है, भगवान का आश्रय लेना है। काम का आश्रय लेके हम क्या पाएंगे? गर्व का मद हो जाता है, मिथ्या प्रतिष्ठा। तो ये हम अपवित्र कर्म करते हैं अगर काम का आश्रय लेते हैं। काम कभी समाप्त ही नहीं होता है। कामनाएं कब समाप्त हुई है? एक कामना से दूसरी कामना, दूसरी से तीसरी कामना, विषय भोग के पीछे पागल होते, भागते रहते हैं। तो हमें क्या चाहिए? भगवान का जो है वो आश्रय चाहिए। भगवान ही हमको इन चीजों से दूर ले जा सकते हैं, इन कामनाओं को समाप्त कर सकते हैं, वैराग्य आ सकता है, आसक्ति समाप्त हो सकती है। हरे चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो केवल भौतिक भोगों के लिए लगे रहते हैं, भौतिक जीवन में भौतिक भोग जुटाने में, हमेशा घमंड में, झूठी प्रतिष्ठा में लगे रहते हैं। जैसे रावण था, अपने बुद्धि बल पर बहुत अभिमान था। उसके भाई ने, विभीषण जो थे, उनकी पत्नी, सबने समझाया लेकिन नहीं माने। भगवान के पार्षद भी गए, अंगद ने, हनुमान ने समझाया, भगवान ने भी समझाया लेकिन नहीं सुने। उसी तरह दुर्योधन को भीष्म ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, सबने समझाया। भगवान भी शांति दूत बन के गए लेकिन नहीं सुना उन्होंने, क्योंकि आसुरी लोग का स्वभाव होता है, अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं है। तो धर्म जो है धीरे धीरे ऐसे ही समाप्त हो रहा है। जैसे सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर आया, तो कलयुग को आना ही था। परीक्षित महाराज के कारण नहीं आ पा रहा था, तो राजा ने कहा तुम कहाँ पर शरण चाहते हो? कलयुग से पूछा। कलयुग ने उनकी शरणागति ले ली थी। तो उसने 4 जगह चुनी जहां से धर्म नष्ट हो जाए।
तो सबसे पहले वो चुनता है कि अवैध संबंध को। जब अवैध संबंध होती तो अपवित्रता आ जाती है, पवित्रता का नाश हो जाता है। जब जुआ खेलते हैं तो सत्य का नाश होता है, झूठ पनपता है, झूठ जो है बोलता है आदमी। जुआ जो खेलता है वो सच नहीं बोलता, ज्यादातर झूठ बोलता है, नशा करता है जो। तो जो नशा करता है वो तप नहीं कर सकता है, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता है। तप करने के लिए मजबूत शरीर चाहिए, तप के लिए तपाना पड़ता है। कहते हैं सोना जो है कुंदन बनता है जब तप जाता है। अगर हम मांसाहार करते हैं तो दया समाप्त हो जाती है। तो कलयुग इन 4 जगहों पर पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि धर्म का नाश हो रहा है इस समय, धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। तो भगवान की प्राप्ति की विधि क्या है? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो हम जो है वो इस सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। कहते हैं नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य विग्रह। भगवान का नाम ही जो है वो क्या है? स्वयं में भगवान है। तो हमें भगवान के अनुसार चलना है, भगवान के नियमों का पालन करना है, न कि हम ये इंद्रिय तुष्टि के ऊपर लगे रहे। क्योंकि मानव सभ्यता क्या कहती है कि इंद्रियों का तुष्टि ही करना है, और मरते दम तक लगातार वो इसी की चिंता करता रहता है। इतने काम हैं, इतनी कामनाएं हैं कि वो अंत में क्रोध का रूप ही ले लेती हैं। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था दूसरे अध्याय में ना कि कामनाएं होती है उनसे क्रोध होता है। तो क्रोध आ जाता है, कामनाएं आ जाती हैं, अवैध ढंग से धन संग्रह करने लगते हैं और गलत कार्यों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तीदमविप्रे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हता शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो बीजानवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञानविमोहितः। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो यदि किसी के पास चंदन की लकड़ी है और उसे खाना बना रहा है तो क्या कर रहा है? दुरुपयोग कर रहा है उसका। क्योंकि चंदन की लकड़ी खाना बनाने के लिए नहीं है, उसका और भी अच्छा उपयोग हो सकता है। वैसे ही मनुष्य जीवन मिला है तो वो भोग करने के लिए नहीं मिला है, भगवत धाम जाने के लिए मिला है। तो हमें इस शरीर का उपयोग करना चाहिए। लेकिन आसुरी लोग किस मानसिकता में जीते हैं, क्या परिणाम होता है, उसकी बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। जो आसुरी लोग होते हैं बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, और चाहिए और चाहिए, कहीं पर संतुष्टि नहीं होते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं कि कहाँ से धन आए, कहाँ से संपत्ति बढ़ जाए। तो उसके लिए उचित मार्ग अपना रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि धन आने लगता है तो गलत मार्ग भी आ जाते हैं, गलत सोर्स भी आ जाते हैं। फिर भूल जाते हैं कि कहीं गलत सोर्स से तो पैसा नहीं आ रहा है। कोई मना करे, समझाने की कोशिश करे तो समझ ही नहीं आता। क्यों? असीम कामनाएं हैं, कामनाएं समाप्त नहीं हो रही हैं। तो जो समझाए वही परम शत्रु, परम बैरी। सही रास्ता दिखाने वाला ही बैरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे धन आता है वैसे वैसे स्वयं को ज्ञानी समझने लगता है, श्रेष्ठ समझने लगता है। कभी कभी कुछ शुभ काम हो भी जाते हैं, कुछ परोपकार के कार्य भी हो जाते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? कि खुद को आनंद देना है, सब वो भी मेरा यश गाएं, किसी की मदद कर दी वो भी मेरे गुण गाएं। भगवान की सेवा तो बहुत दूर की बात है। वो ऐसे ही जीवन व्यतीत करता है तो क्या होता है, परिणाम क्या होता है? न माया मिली न कृष्णा। जैसे हिरण्यकश्यप कितना शरीर को तपाया, ब्रह्मा जी से तप करके कैसा वरदान पाया, सेकंडों में भगवान ने जो है वो समाप्त कर दिया उस वरदान का। क्या हश्र हो गया, स्वयं का ही नाश हो गया। जबकि सोचते क्या कि पृथ्वी पर राज करेंगे, फिर देवलोक पर राज करेंगे, फिर वैकुंठ लोक पहुंच जाएंगे, ऐसी ऐसी योजनाएं बनाते हैं, स्वर्ग तक जाने की सीढ़ियां बनाते हैं। पर दैवी गुण नहीं है तो नहीं जा पाते हैं। भक्त क्या करता है? परिश्रम करता है, साधना करता है,
भगवान की सेवा करता है, कृष्णमयी कार्य करता है, निराश नहीं होता है। लेकिन असुर क्या होते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। क्यों? धैर्य नहीं होता है। आज का समय देखिए, प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन है। बच्चे एक एक नंबर के लिए जो है वो कर रहे हैं कंपटीशन। ऑफिस में प्रमोशन के लिए हम कंपटीशन। लेकिन कंपटीशन तक तो ठीक है, जब तक वो स्वस्थ स्पर्धा है ठीक है। लेकिन जब वो ईर्ष्या बन जाती है, ईर्ष्या के साथ गलत कार्य होते हैं, पाप करवाने लगते हैं। और जब उन पाप कर्मों से भी वो अलग नहीं होता है तो क्या होता है, दलदल होने लग में फंसता चला जाता है, एक गलतियां से दूसरी गलतियां करने लगता है। तो कृष्ण ने जो है वो सबकी योजनाओं को विफल कर दिया, जिसने गलत योजनाएं बनाई। जैसे कंस है, कंस ने बहुत ढेर सारी योजनाएं बनाई कृष्ण को मारने के लिए। अंत में क्या हुआ, स्वयं का ही नाश कर बैठे। तो आसुरी लोग समझते हैं कि मैं सारी दुनिया मेरे लिए है, वो मेरी व्यवस्था करेगी कि मैं सुखी रहूं, मैं संपन्न रहूं, मैं ही बच जाऊं। जैसे बिल्लियों की प्रवृत्ति होती है कि सारी बिल्लियां मर जाए तो मैं ही सारा खाना खा जाऊं, तो ऐसी आसुरी लोग की प्रवृत्तियां होती हैं कि वो स्वयं के लिए ही चाहते हैं। उनको अपने परिवार पे, सगे संबंधियों पे, अपने धन पर, अपने बल पर बहुत घमंड होता है। मैं ही बलवान हूँ, मैं ही धनवान हूँ, मेरा परिवार कोई भी विपदा आएगी तो संभालेगा, मैं ही सबसे ज्यादा सुरक्षित हूँ। लेकिन कहते हैं ना, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। इतने बलशाली थे तब भी नहीं रहा। हिरण्यकश्यप को बहुत बल का अभिमान था, अपनी बुद्धि का अभिमान था, धन का, बल का, जन का अभिमान था। लेकिन क्या हुआ, उनका परिणाम हम सबके सामने है। तो आसुरी लोग धन एकत्र करते हैं, तो धन जो है लक्ष्मी जी को एकत्र करना नहीं है, एकत्र करने के लिए नहीं है। जितनी जरूरत हो उतना खर्च है, बर्बाद करने के लिए भी नहीं है। लक्ष्मी है, लक्ष्मी को संभाल के खर्च करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, उसके प्रति भागना नहीं चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी तो कहते हैं ना कि वो चंचला है। तो लक्ष्मी उतनी ही चाहिए, उनकी ना बर्बादी करनी है, ना उनको अपमानित करना है, ना उनका दुरुपयोग करना है। जतन से खर्च करना है, जतन से लक्ष्मी जी को कमाना है, जतन से खर्च करना है। तो जब हम भगवान के लिए कुछ करेंगे, भगवान के साथ जुड़ेंगे, तो उच्च लोकों में पहुंच जाएंगे। अन्यथा हम और निम्न लोकों में चलते चले जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक चित्त विभ्रांताः मोहजाला समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बनकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। हरे कृष्ण। तो अंत क्या है, नरक ही है। क्यों? क्योंकि जितना धन कमाते हैं, जितना कामनाएं करते हैं, वो क्या करती हैं, परेशान करते हैं, संतुष्टि नहीं देती हैं, बांधती चली जाती हैं। आज जो है एक गाड़ी खरीदी, ओहो, फैमिली के लिए एक गाड़ी छोटी पड़ रही है, बड़ी गाड़ी चाहिए। एक गाड़ी, दो गाड़ी चाहिए, एक घर, दो घर चाहिए। ये बढ़ता चला जाता है, इंद्रिय भोग में आसक्ति होती। फिर क्या होता है, गलत कार्य करते हैं और नरक में जाते हैं। ये किसका? हरे कृष्ण। आत्मसंभाविता स्तब्धः धनमानामदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हरे कृष्ण। आत्मसंभावित, खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, मैं किसी के नीचे नहीं हूँ, मैं ही पर्याप्त हूँ, मुझे क्या आवश्यकता है किसी की। कहते हैं धन मान मदान्विता, धनवान होने का भ्रम हो जाता है, अपनी स्थिति पे घमंड हो जाता है। तो पहले जो हमने 10वां श्लोक पढ़ा था, उसमें भगवान ने कहा था दंभ मान मदान्विता। अब भगवान कह रहे धन मान मदान्विता, यानी कि संपत्ति का जो है वो वो हो जाना, नशा हो जाना। धन क्या है, बाह्य है, आंतरिक नहीं है। किसी भी चीज का हमें जो है वो मद हो जाना, घमंड हो जाना। इसके यजंते नाम यज्ञस्ते, ऐसे लोग यज्ञ वगैरह भी करते हैं तो भगवान के लिए नहीं करते, स्वयं के लिए करते हैं। दम्भेना अविधि पूर्वक, दम्भ से करते हैं, अविधि पूर्वक करते हैं। कहते देखो मैंने ये यज्ञ किया, इतनी बड़ी मूर्ति बनाई, हमारे यहाँ तो इतने पंडित बैठे थे, ये कथा हुई। आप देखिए जनरली लोग यज्ञ करते तो इसी तरह बखान करते रहते हैं। ये क्या है, मोह जाल फंसता है, इस तरह से मोह जाल होता है। एक तरह से फेस लिफ्टिंग करते हैं कि हाँ
जब झुर्रियाँ पड़ जाती है ना तो बहुत लोग फेस लिफ्टिंग करवाते हैं। उसी तरह से ये लोग अपने चेहरे को और चमकाने के लिए कि नहीं हमने ये किया, हमने वो किया, एक तरह फेस लिफ्टिंग करते रहते हैं और नाम मात्र के लिए ही जो भी पुण्य कार्य करते हैं नाम मात्र के लिए करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब ईर्ष्या करते करते होता क्या है, पहले तो मनुष्यों से की, धीरे धीरे भगवान से भी करने लगते हैं। क्योंकि अब वो रोकना कहाँ है पता नहीं, ब्रेक कहाँ लगाना पता नहीं है। इंसान तो कर ही रहे, मनुष्य से कर ही रहे हैं, अब खुद को भगवान से बड़ा समझने लगे, भगवान को भगवान ही नहीं मानते। हिरण्यकश्यप कहते हैं ना प्रहलाद से, कहाँ है तेरा भगवान, भगवान को भगवान ही नहीं मानते। रावण भी भगवान ही नहीं मानता था, हमेशा कहाँ आए, कहाँ है राम। शिशुपाल भी भगवान से ईर्ष्या करते थे। जब युधिष्ठिर जी ने यज्ञ कराया था राष्ट्रीय यज्ञ, तो भगवान को श्रेष्ठ पुरुष चुना गया, तो उन्होंने उनकी पूजा वगैरह हुई तो शिशुपाल को नहीं अच्छा लगा। वो कहता है मैं तो इनको मानता ही नहीं हूँ कि ये श्रेष्ठ है। तो क्यों नहीं मानता था, ऐसा नहीं थी कि उसको ये परेशानी थी कि जो है मुझे नहीं बनाया गया, उसको परेशानी ये थी कि कृष्ण को क्यों बनाया गया। ये क्या है, ईर्ष्या। या आप इसलिए कहते कि मुझे बनाओ तो भी एक बात समझ में आती, लेकिन कृष्ण के प्रति इतनी ईर्ष्या कि उनको मान ही नहीं पा रहे, श्रेष्ठ समझ ही नहीं पा रहे हैं। और फिर क्या होता है, अंत आप सब जानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरेष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हरे अब इनका परिणाम क्या होता है, ये भगवान के धाम जाने के लिए तो हम तभी योग होंगे जब भगवान का नाम लेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। जब सेवा करते हैं तो प्रेम बढ़ता है। जब नई नई शादी होती है, बहू आती है घर में, तो सब उसको मानते जानते हैं, लेकिन अभी प्रेम नहीं हुआ रहता। प्रेम कैसे होता है, जब वो धीरे धीरे सबकी सेवा करती, जितना सेवा करती उतना प्रेम बढ़ता जाता है। लेकिन यदि ईर्ष्या है, भगवान में विश्वास नहीं है, तो क्या होगा, निम्न योनियों में स्थान मिलेगा, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे होंगे। आसुरी लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो कार्य क्या करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं, या होता है अपने ही नियम कुछ लोग बना लेते हैं, तो वो निम्न योनियों में जाते हैं। अब योनियों में जाने में क्या होता है, निर्णय स्वयं का तो होता नहीं है। निर्णय तो आपके जैसे कर्म होते हैं, आपकी जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार होता है। जैसे कि माता पिता हैं आपके, आप प्रेम करते हैं तो आपको सब चीजें जो भी उनके पास है उससे ज्यादा वो देना चाहते हैं, मेरे बच्चे को सब मिल जाए, मेरे बच्चे के पास सब चीज रहे। लेकिन आप उनसे लड़ झगड़ के बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा, आप घर से चले जाएंगे, उनकी जगह पे स्थान नहीं मिलेगा, उनके घर में स्थान नहीं मिलेगा। ऐसे आसुरी लोग हैं, भगवान से लड़ लेते, भगवान के साथ नहीं रह सकते हैं, तो कहाँ रहेंगे, निम्न योनियों में रहेंगे, जहाँ पे ऐसे लोग रहे जिनको भगवान से प्रेम ना हो। भगवान के धाम तो जा नहीं सकते, क्योंकि हर परिवार का नियम होता है, भगवान के धाम का भी नियम है कि जब आप भगवान के मानेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तब आप वहां रह सकते हैं। हर परिवार का नियम जो है उसके अनुसार आप वहां रह सकते हैं। नियम मानने को तैयार नहीं हुए तो क्या होगा, फिर आपको इसी भौतिक संसार में आना पड़ेगा, या फिर नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा। हरे हरे कृष्ण। आसुरीं योनिमापन्नः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे। तो अत्यंत अधम गति को प्राप्त हो, जब तक आसुरी गुण रहेंगे तब तक आप भगवान के पास कैसे जाएंगे। लेकिन आसुरी गुणों पर नियंत्रण बहुत ही कठिन होता है, उनको वो बढ़ते ही चले जाते हैं, भगवान की बात उनको अच्छी नहीं लगेगी तो उद्धार कहाँ से होगा। कभी कभी अनजाने में उनसे कोई अच्छा कार्य हो जाता है तो उनका उद्धार भी हो जाता है, उसको अज्ञात सूत्र कहते हैं।
बिना ज्ञात हुए भगवान की भक्ति को पा जाना। जैसे वाल्मीकि जी थे, मरा मरा कह के उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, राम राम नहीं बोल पा रहे थे, इतना अंदर अशुद्धि थी कि राम राम निकल ही नहीं रहा था, लेकिन मरा मरा कह के भी उनका कल्याण हो गया। अजामिल है, अजामिल ने क्या हुआ, अनजाने में उन्होंने भगवान का नारायण नारायण कहा, वो भगवान को नहीं बुलाए थे, वो अपने पुत्र को बुला रहे थे, लेकिन नारायण कहने के कारण उनका उद्धार हो गया। ऐसे कभी कभी अनजाने में लोग हाथ जोड़ लेते हैं, अनजाने में कोई परिक्रमा कर लेते हैं, अनजाने में लोग प्रसाद खा लेते हैं, अनजाने में कभी प्रणाम कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों का भी उद्धार हो जाता है। कभी भक्तों का संग मिल जाता है, कोई अच्छा भक्त मिल जाता है तो वो उद्धार कर देता है। तो ये कभी कभी क्या होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म रहते हैं, जिसके कारण वो उद्धार भी होता है। कोई अच्छा मिल जाए, कोई अज्ञात सूत्र मिल जाए, तो ये भी भगवान की कृपा ही होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोध तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान ने जो है वो 5वें श्लोक में कहा था कि दैवी संपत्ति चाहिए भगवान के पास जाने के लिए, और जो आसुरी संपत्ति होती है क्या कहती है, बंधन में डालती। तो ये आसुरी संपत्ति आती कहाँ से है, ये कहाँ पर रहती कहाँ है, किस तरह से हम इसको जान जाए कि कहाँ पर है। तो कह रहे काम क्रोध और लोभ, मोह मद और मत्सर, ये 6 जो है दुश्मन माने जाते हैं। तो इसमें कहा गया भगवान ने कि काम क्रोध और लोभ 3 क्या है, नरक के द्वार हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये क्या है, 6 दुश्मन है आपके। आपको साथ रहते हुए भी आपको क्या होते हैं, आपको क्या कहते हैं, दुश्मन क्या करता है, पतन की तरफ ले जाता है, कष्ट की तरफ ले जाता है। वैसे ये दुश्मन का कार्य करते हैं। तो जब हमें पता चल जाए कि हमें जो है नरक में कौन ले जाने वाला है, तो हम हट जाएंगे, उससे नहीं करेंगे, उस काम को नहीं करेंगे, काम क्रोध और लोभ की तरफ नहीं जाएंगे। तो 3 तरह के नरक कहे गए। एक तो वो नरक है जो उसको आप सब जानते हैं, नरक कहा जाता है, जहां पर आपके कर्मों के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं। दूसरा, ये संसार को भी नरक कहते हैं। कभी कभी ये जो जीवन होता है यही नारकीय हो जाता है, नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत से लोग को देखिए, देख के कहते हैं कहा ये नरक क्या इससे अलग होगा, हम सब तो यही भोगते हैं, जो कुछ भी है नरक हमारा, स्वर्ग नरक सब यही है। तो यहाँ भी नारकीय जीवन मिल जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, इतना बीमार पड़ जाते हैं लोग, हिल भी नहीं पाते, बेड सोर हो जाता है, कितना बदबू करने लगते हैं लोग, क्या क्या होता है। और तीसरा नरक क्या है, हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो है, जो नरक है क्या है, ये नरक क्या करता है, हमारी आत्मा का नाश करता है। ये हमारे शरीर पर वार नहीं करता है, आत्मा पर करता है। और जब बार बार जो है आत्मा पर ये वार होता है, तो क्या होता है, शरीर भी उससे मुक्त नहीं हो पाता है, शरीर भी उसमें बढ़ता चला जाता है। तो भगवान की भक्ति के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे हमारे ये सारे अवगुण समाप्त हो सके। काम क्रोध और लोभ जो है नरक की तरफ ले जाते हैं। तो बुद्धिमानी क्या है, त्याग दीजिए इसको, नहीं तो आत्मा का पतन होगा। जब हमें दुश्मन पता चल गया कि हमारा ये दुश्मन है, ये हमारा शत्रु है, तो क्या करना है, छोड़ देना है। शत्रु से दो लड़ाई करके या तो उसको पराजित कर देना है, या उससे दूर हट जाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एते विमुक्ता कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मना श्रेयः ततो याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्मा साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हरे हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि नरक है, नरक का जो दरवाजा है काम क्रोध और लोभ है, हमको पता चल गया। तो काम क्रोध और लोभ नहीं रहेगा, तो उससे रहित हो जाएंगे तो क्या महिमा है इसकी। अगर हम इस सब से दूर हो जाते हैं तो क्या महिमा होती है। तो क्या कह रहे हैं, एते विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारस्ते भेद नरा एवं मुक्त कौन्तेय, क्या हो जाएंगे आप, कुंती नंदन, आप इससे जो है वो, ये जो नरक का दरवाजा है, ये तम का द्वार है। तम क्या होता है, कोई बताएगा, तम किसको कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अंधकार।
अंधकार, जी हाँ, तम अंधकार को कहते हैं। और एक चीज और है जिसको तम बोलते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञान, अज्ञान। हाँ, अज्ञान। अज्ञान भी जो है वो क्या है? अंधकार है। तो जब हम तम से दूर हो जाते हैं, तमो द्वार स्त्रिभिन्नरा, तम से भी दूर हो जाना है, अंधकार से दूर हम हो जाते हैं इससे। तो भगवान बता रहे बहुत महिमा है इसकी, अगर हम इनसे विमुक्ति प्राप्त कर लें। विमुक्ति प्राप्त कर लेंगे, हमारे आचरण कैसे हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। तो आसुरी गुणों के मूल में ही होता है काम, क्रोध और लोभ। सारे अवगुण यहीं से स्टार्ट होते हैं। पहले हम कामनाएं करते हैं, जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध जो है वो मोह उत्पन्न करता है, अन्य आसुरी गुणों को निमंत्रण देता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए, दैवी गुणों का विकास करना चाहिए, परम गति प्राप्त होगी। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? परम गति प्राप्त करना। हम परम गति चाहते हैं, भगवत धाम चाहते हैं, क्योंकि वही परम गति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यः शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। तो काम क्रोध लोभ से क्या होता है? धर्म का नाश होता है। समाज में क्या होता है कि क्या कहेंगे, समाज में यश नहीं मिलता है। समाज में क्या बोलते हैं कि अपमानित होना पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं कि काम कार्त वर्तते, अर्थात काम के कारण, जो काम के कारण हम कम कर्म कर रहे हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही है कि काम कारण वर्तते काम कारता। तो काम का एक क्रिया है और एक परिणाम है। ये अध्याय पूरी तरह से आसुरी स्वभाव वालों को भगवान जो है समर्पित कर देते हैं। 7वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक 9 बार काम का प्रयोग हुआ है। आप अगर गिनेंगे तो लगातार जो है काम काम काम, भगवान ने 9 बार काम के लिए कहा है कि काम का प्रयोग किया है उन्होंने। तो सोचिए कि आसुरी स्वभाव वालों में काम का कितना बड़ा रोल होता है, कितना बड़ा हाथ होता है। आप माता जी 8वें श्लोक से ले आइएगा तो बस 8वें श्लोक। यहाँ पे देखिए, काम है तु कम, किमन्य काम है तु कम, केवल काम के कारण। बढ़ते जाइए माता जी। ये यहाँ पे नहीं है, और आगे बढ़िए माता जी। 10वें में है काम माँ आश्रित, कामाश्रित। हरे कृष्ण। आगे बढ़िए। 11वें में भी है काम कामोपभोग परमा, और 12वें में है काम क्रोध परायणा, और फिर है काम भोगार्थम। आगे बढ़िए माता जी। 16वें में आइएगा, 16वें में है काम भोगेशु, और 18वें में भी है काम का वर्ण। हाँ, ये काममा, काम क्रोध च संस्कृता। आगे बढ़िए। 21वें में आएगा, 21वें में 21। ये क्या क्या है? काम क्रोधस्तथा लोभम। और आगे बढ़िए बात। 23 पे काम कारता, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, 23वें काम कारता। तो कितना महत्वपूर्ण है काम, आसुरी संपदा। ये जो है इसके मूल में क्या है? काम है। जो काम ही होता है वो सोचता है कि
हम बलवान हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं, ये 14वें श्लोक में भगवान ने वो कहा था कि वो सोचता है जो आसुरी होता है, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सिद्ध हो जाऊंगा, बलवान हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। तो भगवान यहाँ पे इन 23 में कह रहे हैं, न स सिद्धिम वापनेति न सुखम, न सिद्धि मिलती है न सुख मिलता है। कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों की विधियों पर नहीं चलेंगे, भगवान की वाणी पर नहीं चलेंगे, कृष्ण की बुद्धि पर नहीं चलेंगे, तो शास्त्रों से नियंत्रित नहीं होंगे, तो सही दिशा कहाँ से आएगी? कहाँ से परम गति मिलेगी? तो शास्त्रों को मानना है, शास्त्रों के अनुसार कार्य करना है, तभी क्या होगा? सिद्धि भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, और परम गति भी मिलेगी। जब भगवान के पास पहुंच जाते हैं तो वही परम गति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसी विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्ण। तो भगवान बता रहे हैं कि हमको गुरु साधु और शास्त्र की मदद लेनी चाहिए। जब जरूरत हो, जब जीवन में संकट आए, जब हमें रास्ता पता ना चले, तो कहाँ जाना है? गुरु साधु और शास्त्र की मदद। भक्तों का संग होने पर गुरु मिल जाते हैं, और गुरु क्या करते हैं? हमें शास्त्रों से परिचय कराते हैं, और गुरु के माध्यम से जो है वो हम भगवान से मिल सकते हैं। तो गुरु स्वीकार करना जीवन में बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण भी संदीपनी ऋषि को जो है वो गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। तो भगवान हमें बता रहे हैं सबको गुरु की शरण में जाना है। वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो सारे जगत जब जो है गुरु गुरु को स्वीकार कर लिया, जब भगवान ने स्वीकार कर लिया तो हमें भी करना चाहिए। भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि को स्वीकार किया था गुरु के रूप में। तो शास्त्र महत्वपूर्ण है, भगवान के द्वारा बोले गए, क्योंकि वो 4 दोषों से रहित हैं, हम 4 दोषों से युक्त हैं। और भगवान की भौतिक शक्ति 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठना होगा, सतुगुणी बनना होगा, और उसके लिए हमें शास्त्र को, भगवान को, गुरु को उचित महत्व देना होगा। जब तक हम शास्त्र के नियमों की परवाह नहीं करेंगे, गुरु को महत्व नहीं देंगे, गुरु कृपा प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान की तरफ भी झुकाव नहीं होगा। जब हमें प्रमाणिक गुरु मिल जाते हैं तो वो हमको उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। जब भगवान का जो है भाव आना होता है, तो भगवान का भाव कैसे आता है? हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा, जो गुरु द्वारा हमको प्राप्त होता है। कहते कृष्ण नाम महामंत्र ये ते स्वभाव, यही जापे तार कृष्ण उपजाए भाव। तो भगवान बता रहे हैं कि जड़ मूल में जो काम है, उससे ही हमारे जीवन में गिरावटें आती हैं, हमारा पतन होता है। हमारा कार्य क्या? आध्यात्मिक प्रगति करना, अध्यात्म की तरफ जाना। तो ये पूरा अध्याय क्यों है? क्योंकि अर्जुन को बताना था एक तरह से कि तुम्हारा युद्ध आसुरी स्वभाव वालों से है, दुर्योधन है और उनके संग में जो लोग हैं क्या है? आसुरी हैं। तो युद्ध न करना अन्याय है। अगर जो लोग गलत रास्ते पे हैं उनको सबक सिखाना ही न्याय है। तो जो लोग शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते हैं, वो लोग आसुरी रूप में जाते हैं, आसुरी बन जाते हैं। तो हमें आसुरी नहीं बनना, हमें सद्गुणों पर हवा करनी है, सद्गुण को पोषित करना है, आध्यात्मिक ज्ञान जानना है, गुरु से इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, तप करना है, तुला माला जाप, वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, भगवान की शरण लेना है, भगवान की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाना है। क्रमशः एक एक स्टेप, बेबी स्टेप लेते लेते भी हम भगवान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, भगवान की तरफ जुड़ सकते हैं, भगवान की तरफ अपने कदमों को ले जा सकते हैं। तो सारे कर्तव्य क्या डूज है, क्या डोंट्स है, क्या करनी है, क्या अकरनी है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, ये हमें जानना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, और उनका पालन करना चाहिए, और भगवान के तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति करनी चाहिए। भगवत गीता पढ़ के भी अगर हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो पाए, शरणागत न हो पाए, तो क्या है? उसे कोई लाभ नहीं है। तो हमें भगवत गीता भी इसी मूड एंड माइंड से पढ़ना चाहिए कि हम भगवान को जान सके, उनकी सेवा कर सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। माता हरे कृष्ण माता जी हरे किसी कृष्ण का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कृष्ण कोई माता कुछ जी कहना चाहता है तो सब हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा। अगर किसी को हरे कृष्ण अभी भी माता जी हरे कृष्णा, अगर कोई पूनम माता जी कुछ कहना चाहते हैं, हरे कृष्णा जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी क्विज से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर क्विज ना अभी जल्द क्योंकि हमारी क्लास कुछ टाइम में फिनिश हो जाएगी, तो उससे पहले आप सब लोग अपने क्विज कंप्लीट कर लें, जिससे कि अगले लेवल में आपका मतलब प्रमोशन हो जाए इसमें और आपको सर्टिफिकेट मिल जाए टाइमली। तो सारे डिपोटीज से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अपना क्विज कंप्लीट कर सकते हैं। अपने कितने हो गए हरे कृष्णा। आज राशि हाँ, जो लोग ये करना चाहते हैं सारे अपने क्विज को पूरा करें, क्योंकि क्विज को पूरा करके ही आप लेवल 3 में जा सकते हैं। तो क्विज को पूरा करिए। कोई परेशानी आती है, माता जी यहाँ पर हैं, आपको बताएंगी। और आप पर्सनली भी उनको मैसेज कर सकते हैं, लेकिन केवल क्विज के संबंधित, और किसी तरह की मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को सब लोग थोड़े से कुछ नियम होते हैं, डूज एंड डोंट्स की जो बात हो रही थी, तो अगर आपको इस संबंधित कोई भी आपको मैसेज कर सकते हैं आप माता जी को। जी माता जी, एक्चुअली कुछ डिवोटीज से ना एनरोल नहीं हो पा रहा था, तो उस केस में ना आपने जिस ईमेल से रजिस्ट्रेशन किया था वेबसाइट में लेवल 2 के लिए, तो वही ईमेल से आपको क्विज में एनरोल करना है। फिर से दोबारा से जाके एनरोल करके और उसमें पासवर्ड डालेंगे तो आपको क्विज वहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो किसी को परेशानी नहीं होगी जहां तक मुझे लग रहा है। ओपन हो गया। तो अगर किसी क्विज का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कुछ ऐड करना चाहते हैं जो मुझसे छूट गया है, तो हरे कृष्णा।